हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आप लोगों के जैक बोर्ड में, जो आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम है सामाजिक विज्ञान का 25 फरवरी, उसमें जितने भी पूछने लायक क्वेश्चन हैं एमसीक्यूज में, वो सारे इस वीडियो के अंदर हम लोग डील करेंगे। आज इस पार्टिकुलर वीडियो में समकालीन भारत 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं, उस सभी चैप्टर्स के जितने भी एमसीक्यूज पूछने लायक हैं या फिर बनने लायक हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, सारे इस वीडियो के अंदर हम लोग डील करेंगे और इसके आंसर को भी देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो है अध्याय वो आपका है संसाधन और विकास। इसके जितने भी 30 एमसीक्यूज थे ऑलरेडी मैंने करवा लिए हैं, और जो बाकी और जो पूछने लायक हैं वो भी जो है ना इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज लेटराइट मिट्टी। तो आप लोग को पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाने वाली है वो है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संसाधन अक्षय संसाधन का उदाहरण है? ठीक है, पहला है कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है सौर ऊर्जा और तीसरा है प्राकृतिक गैस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसका हो जाएगा सही उत्तर सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो पहला है मनरेगा, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, और चौथा ऑप्शन है स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि पूछा भी जा रहा है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी रेगूर के नाम से भी जानी जाती है? तो आप लोगों को जो है ना इसके बारे में जो पहला जो वीडियो था सामाजिक विज्ञान का संसाधन और विकास, उसमें आप लोगों को बताया गया था कि रेगूर जो है वो काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है? सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। पंजाब में बहुत ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है? तो पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है लेटराइट मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी और चौथा है लाल मिट्टी। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जो है कृषि के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संसाधन अक्षय नहीं है? तो इससे पहले हम लोग अक्षय के बारे में जाने थे, यहाँ पर पूछा कि कौन सा संसाधन जो है अक्षय नहीं है। ठीक है, तो पहला है पवन ऊर्जा, दूसरा है सौर ऊर्जा और तीसरा है कोयला और चौथा है जल ऊर्जा। तो ये कोयला है जो अक्षय नहीं है, जिसका उपयोग हम लोग बार बार नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी अपरदन का मुख्य कारण क्या है? तो पहला ऑप्शन है वनीकरण, दूसरा ऑप्शन है अतिचारण, तीसरा ऑप्शन है सिंचाई और चौथा ऑप्शन है शहरीकरण। तो मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण है वो है अतिचारण। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोगों की जैक बोर्ड में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, और उम्मीद है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप लोगों की जैक बोर्ड में भी रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास का अर्थ क्या है? तो सतत विकास का अर्थ जो होता है वो संसाधनों का संरक्षण और संतुलित उपयोग होता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी कपास खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो इसका पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी और चौथा ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग अध्याय 2 के जो है आप लोगों के वन और वन्य जीव संसाधन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और तीसरा ऑप्शन है वन संरक्षण अधिनियम 1980 और चौथा ऑप्शन है जैव विविधता अधिनियम 2002। तो आप लोग का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि वन्य जीव संरक्षण, तो यहाँ पर मिलता जुलता जो है वो वन्य जीव संरक्षण ही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य सुंदरवन डेल्टा का हिस्सा है? तो पहला है उड़ीसा, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वन मैनग्रोव वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है सुंदरवन, दूसरा ऑप्शन है नीलगिरी, तीसरा ऑप्शन है अरावली, चौथा ऑप्शन है सतपुड़ा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदरवन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर राष्ट्रीय पशु है?
तो आप लोगों को पता होगा कि राष्ट्र पशु जो है वो कौन है? बाघ है। कौन सा पक्षी राष्ट्र पक्षी है? तो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछ सकते हैं जो बहुत ही ईजी हो, तो इसका सही हो जाएगा मोर, आप लोगों को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा, तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। असम जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए क्या है? फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वनस्पति प्रकार शुष्क पर्णपाती वन के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है सदाबहार वन, दूसरा ऑप्शन है मानसूनी वन और तीसरा ऑप्शन है शंकुधारी वन, चौथा ऑप्शन है मरुस्थलीय वन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मानसूनी वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा राज्य गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान के लिए पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है गुजरात, तीसरा है कर्नाटक और चौथा है केरल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है हम लोग का वो है जल संसाधन, और इससे भी जो है ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, और इससे जो भी करवाया जा रहा है आप लोगों की जैकबोर्ड में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए विदाउट स्कीपिंग दिस वीडियो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है जल विद्युत उत्पादन, दूसरा है बाढ़ नियंत्रण, तीसरा है उच्च सिंचाई और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ना जो बहुउद्देशीय जो नदी घाटी का परियोजना जो है इसका तीनों है, जल विद्युत उत्पादन करना, बाढ़ को नियंत्रण करना, सिंचाई करना। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है कौन सा बांध नर्मदा नदी पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है टिहरी बांध, दूसरा ऑप्शन है सरदार सरोवर बांध, तीसरा है हीराकुंड बांध और चौथा है भांगड़ा नागल बांध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार सरोवर बांध। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य वर्षा जल संचयन के लिए माना जाता है? तो पहला है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है पंजाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में जो है ना वर्षा जल को संचयन करके मतलब एक टैंक में भर के रखा जाता है ताकि इसका उपयोग जो है ना बहुत सारी चीज़ों के लिए किया जा सके। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बारिश जो है ना बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा जल स्रोत भूमिगत जल के रूप में माना जाता है? भूमि से जो प्राप्त होता है, नदी, दूसरा है झील, तीसरा है कुआं, चौथा है तालाब। तो ऐसे सभी जो है सब ये ऊपरी परत पे रहता है। ठीक है, नदी भी, झील भी और एक तालाब भी, लेकिन कुआं जो है वो निचली परत में रहता है। ठीक है, तो इसे भूमिगत जल स्रोत के रूप में माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा। ठीक है, कौन सा नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? पहला है यमुना, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है गंडक, चौथा है घाघरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी जो है गंगा नदी का सहायक नदी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा जो है वो क्या नहीं करता है? वो डेल्टा नहीं बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जल संकट का मुख्य कारण क्या है? तो पहला बढ़ती जनसंख्या, दूसरा औद्योगिकरण, तीसरा है जल का अत्यधिक दोहन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सही। तो हम सभी को पता है कि बढ़ती जनसंख्या का भी जो असर जल संकट में हो रहा है, दूसरा औद्योगिकरण भी, फैक्ट्री बहुत सारे हो रहे हैं, और जल का अत्यधिक दोहन जितना उपयोग होता है उससे कई गुना ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से जल संकट का कारण बन रहा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को भारत की दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो पहला है कृष्णा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कावेरी, चौथा है महानदी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी को भारत का दक्षिण गंगा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट भांगड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला सतलुज, दूसरा है यमुना, तीसरा है चंबल, चौथा है ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सतलुज। सतलुज जो है वो भांगड़ा नांगल परियोजना की नदी पर स्थित है। ठीक है, सॉरी सतलुज जो है सतलुज नदी के किनारे जो है ना भांगड़ा नांगल परियोजना स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी फसल रबी फसल है? ठीक है, सॉरी पहला जो है भारत की सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा जो है चावल उगाया जाता है। दूसरा है कौन सी फसल रबी फसल है? तो पहला है धान, दूसरा है ज्वार, तीसरा है गेहूँ और चौथा है बाजरा। तो यहाँ पर गेहूँ जो हो जाएगा वो आपका रबी फसल होगा, धान आपका खरीफ फसल है, ज्वार आपका जायद फसल और बाजरा भी आपका जायद फसल है जो गर्मी में उगाया जाता है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी फसल नकदी फसल कहलाती है? पहला है गेहूँ, दूसरा है चावल, तीसरा है कपास और चौथा है मक्का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कपास। कपास जो है नकदी फसल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो पहला है औद्योगिकरण, दूसरा है खाद्य उत्पादन बढ़ाना, तीसरा है जल संरक्षण, चौथा है पशुपालन
तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा खाद्य उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शुष्क कृषि किन क्षेत्रों में होती है? तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है शुष्क कृषि अ, उगाया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट है, कौन सी फसल खरीफ फसल है? तो आप लोगों को पता है कि खरीफ फसल जो होता है वो होता है धान, तो धान आपका खरीफ फसल हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है? तो आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में ही कपास को ज़्यादा उगाया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक चाय किस राज्य में उगाई जाती है? तो पहला असम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है केरल, चौथा है तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। असम जो है सबसे ज़्यादा चाय उगाया जाता है असम में। नेक्स्ट, कौन सी कृषि पद्धति भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारंपरिक कृषि। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी है? तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है क्या उगाया जाता है? गेहूँ उगाया जाता है। और चावल जो है सबसे ज़्यादा वो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 तक ही देखेंगे, और जो बाकी का जो चैप्टर्स हैं उसका वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ही जल्द बनाने की कोशिश करेंगे और अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।